ये थर्ड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में चौथी यूनिट, नाम उसका धरातल पत्रक या इसको भूपत्रक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टोपोग्राफिकल मैप या टोपोस्फीयर कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों के लिए अंशचित्र तैयार किए गए हैं भू सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। उसके अंतर्गत उन्होंने 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के एक भूपत्रक के रूप में चिन्हित किया है। जैसे ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री भूपत्रक है, इसकी देशांतर 75 डिग्री से 72 डिग्री से 74 डिग्री और इसका अक्षांश 30 डिग्री से 28 डिग्री उत्तर। इसी प्रकार से इस 45 डिग्री को उन्होंने 16 भागों में विभाजित किया है, जिसे ये नाम दिए गए हैं ABCD E F पी तक 72 डिग्री, 73 डिग्री, 74 डिग्री, 63 डिग्री, 74 डिग्री। इस प्रकार से इसका विभाजन 63 डिग्री के रूप में हुआ है। फिर इसको 16 भागों में विभाजित किया है, जिसे 75 डिग्री 15 मिनट, 74 डिग्री 30 मिनट, 75 डिग्री 45 मिनट, 74 डिग्री इधर 24 डिग्री, 24 से 24 15, 24 15 से 24 30, 24 30 से 24 45 और 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विभाजित किया है। हम जो हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए जो धरातलीय पत्रक उपलब्ध है वो गरुड़ डेसिल का है और इस गरुड़ डेसिल के धरातलीय पत्रक का नंबर है P 45P11। 45P11। इस 45P11 का अध्ययन आपके सामने 45P11 का टोपोस्फीयर रखा हुआ है। इसके अंदर आपको इसकी व्याख्या करना है और इसकी व्याख्या में आपको क्या क्या करना है वो हम आपको विस्तार से समझा सकते हैं। सबसे पहले इसकी प्रारंभिक जानकारियाँ आती है। प्रारंभिक जानकारियों में राज्य का नाम सबसे पहले, राज्य के नाम में ऊपर सबसे ऊपर मध्य प्रदेश और राजस्थान लिखा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश की मंदसौर जिला और उसकी गरुड़ तहसील तथा राजस्थान की झालावाड़ जिला की तहसील जो है उसके अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण वर्ष। यहाँ पे सर्वेक्षण वर्ष दिया हुआ है और वो सर्वेक्षण वर्ष जो है आपको इसके अंदर लिखना है। सर्वेक्षण वर्ष का मतलब जब सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से इसका सर्वे वर्ष जो है 1985 लिखा है। और एक और होता है प्रकाशन वर्ष। ये प्रकाशन वर्ष यहाँ नीचे लिखा है 1989, यानी कि लगभग 3 साल में ये प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन करने वाले का नाम है भारत के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र मोहन लद्दा। उन्होंने जो है उनके निर्देशन में इसका प्रकाशन हुआ है। अंशचित्र सूचकांक, इसका सूचकांक जो है 45P/11। 45P/11। इसके बाद आता है ग्रिड और चुंबकीय उत्तर। हम आपको पहले बता चुके हैं 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। जो जिस ट्रक कंपास से हम सर्वे करते हैं यहाँ पे वो ट्रक कंपास की सुई है वो वास्तविक उत्तर को प्रदर्शित न करते हुए चुंबकीय उत्तर को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर में जो अंतर होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्नेटिक वेरिफिकेशन true north above 1.2 डिग्री वेस्ट, यानी कि वास्तविक उत्तर से 1/2 डिग्री पश्चिम में ये उस समय मैग्नेटिक नॉर्थ उपस्थित था। उसके आधार पर जो हम इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मापनी, ये अंशचित्र जो है मापनी यहाँ पे दी हुई है 1:50,000, यानी कि यदि हम इसको किलोमीटर में नापेंगे तो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर आधा किलोमीटर होगा। इसकी कक्षांक मापनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर। इसके बाद आता है सम्मत रेखाओं का अंतराल। इस नक्शे में ब्राउन कलर के अंदर, ब्राउन कलर भूरे कलर में सम्मत रेखा प्रदर्शित की गई है और सम्मत रेखाओं का अंतराल जो है 5 डिग्री 10 डिग्री है, 10 फीट इसका अंतराल है। ये सम्मत रेखाएं आप इसमें देखेंगे। सम्मत रेखाओं के बाद क्षेत्र के समीपवर्ती राज्यों के भाग, इसमें मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा है, मध्य प्रदेश का
अधिकांश हिस्सा है, थोड़ा सा भाग राजस्थान का है। उसके बाद जो है इसके अगल बगल में जो सीटें हैं वो होगी 45 पी के पूर्व में, पश्चिम में होगी पी एल 45 एल होगी, सॉरी 45 पी 7 होगी पश्चिम में, पूर्व में 45 पी 15 होगी, उत्तर में 45 पी 10 होगी, दक्षिण में 45 पी 12 होगी। ये इसके चारों दिशाओं की जो सीटें इससे रिलेटेड है। यदि हमको इस सीट के बाहर अगल बगल में यदि किसी चीज़ को देखना हो तो हमको इन सारी सीटों का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासनिक चिन्ह, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे जैसे हम गरुड़ पे चलते हैं वहाँ PTO लिखा है, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। इसी के साथ साथ तहसील ऑफिस, इसी के साथ साथ और भी जो प्रशासकीय भवन जो है भी लिखा है, डाक बंगला। तो इस प्रकार के जो प्रशासकीय भवन है उनकी स्थिति को इसमें अंकित किया गया है। ये सारे लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ चिन्हों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उनको प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आता है रूढ़ संकेत। ढेर सारे प्रकार के रूढ़ संकेत इसके अंदर सम्मिलित है और वे सारे रूढ़ संकेत जो है इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी जगह पर कौन सी चीज़ें उपलब्ध है। रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि कम जगह में अधिक से अधिक जानकारी सम्मिलित किया जा सके, इसलिए रूढ़ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ये रूढ़ चिन्ह जो है इंटरनेशनल लेवल पर यूज होते हैं। यानी कि यदि हम किसी दूसरे देश की किसी दूसरी भाषा की चीज भी पढ़ना चाहें तो उसको भी हम आसानी से रूढ़ चिन्हों के माध्यम से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो भाषा चाहे हमें आए या न आए। अब आता है क्षेत्र की स्थिति और विस्तार। उत्तर में जो है इसके गांधी सागर का पूरा जलाशय है और इस जलाशय के बाद इसके दक्षिण वाला भाग जो है, दक्षिण और पूर्व वाला भाग इसके अंदर प्रदर्शित है। ये इसकी प्रारंभिक स्थितियाँ हो गई है। प्रारंभिक स्थिति के बाद आता है लेखन धरातल का सामान्य ज्ञान। पूरी शीट पीले कलर में प्रदर्शित है। पीला कलर जो है ऐसा प्रतीत होता है, पीला कलर पठारी भाग को प्रतीत होता है, यानी कि पूरा इलाका पठारी भाग का है। इसमें उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में जो है ये नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है, ये पानी का संकेत करता है, यानी कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। गांधी सागर का जलाशय वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर जो है फॉरेस्ट का प्रदर्शन करता है, यानी कि यहाँ पे जो है जंगल है। इधर नदी के उस पार रामपुरा पठार वाले भाग में भी थोड़े से जंगल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये सामान्यतः इसका धरातल का सामान्य ज्ञान है। उसके बाद आता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है कहाँ से पानी किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रहा है। इधर दक्षिण दिशा, इधर पूर्वी दिशा, दक्षिण पूर्व से लगा करके उत्तर पश्चिम की तरफ इसका अफवाह तंत्र है। यहाँ पे छोटे छोटे नदी नाले बह रहे हैं और ये अंसर नदी है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे और भी कई नाले बह करके आ रहे हैं और सारा पानी इस चंबल नदी के जलाशय में मिल रहा है। यहाँ पे गोपालपुरा टैंक का तालाब का पानी भरा हुआ है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। सेमरोल का तालाब भी दिखाई दे रहा है। अफवाह तंत्र का दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जो है इसका अफवाह तंत्र है। प्राकृतिक वनस्पति, लगभग वनस्पतियों का अभाव है। सिर्फ ये बलरामा और इसके आसपास के एरिया में कुछ जंगल दिखाई दे रहे हैं। रामपुरा पठार वाले भाग में नदी के इस पार भी कुछ जंगल दिखाई दे रहे हैं। बाकी जगहों पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर जो है विभिन्न पेड़ पौधे घोंसले के रूप में जो है विद्यमान है। भूमि उपयोग, अधिकांश भूमि जो है कृषि कार्य में उपयोग हो रही है और इसी के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारी जगह चरनोई के रूप में या ब्लैंक खाली पड़ी हुई जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ये सफेद कलर में जमीन दिख रही है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। परिवहन एवं संचार का साधन, इसके सेंटर में गरोट नगर है। इस गरोट नगर से ये भानपुरा की तरफ सड़क जा रही है
इधर गरोड़ से शामगढ़ की तरफ सड़क जा रही है, बोलिया की तरफ सड़क जा रही है और इधर से बराबर की तरफ सड़क जा रही है। इस प्रकार से ये मुख्य सड़कें इस सीट के अंदर है। बाकी जगहों पर जो है बैलगाड़ी से जाने का रास्ता है, राइट रीजन में बसों के जाने का रास्ता है और इसी के साथ साथ जो है कच्चे रास्ते पगडंडियाँ भी इसके अंदर आसानी से देखी जा सकती हैं। संचार के साधनों में टेलीफोन लाइनें बनी हुई हैं। कुछ एक जगहों पर, सीमित जगहों पर जो है टेलीफोन सुविधाएँ अवेलेबल है, बाकी जगहों पर टेलीफोन सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। सिंचाई एवं जलापूर्ति, गांधीसागर नदी के आसपास वाले एरिया में नदी के जल से सिंचाई की जाती है। शेष इलाकों में कुओं के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। कहीं कहीं पे नलकूप खोदे गए हैं और उन नलकूपों के माध्यम से सिंचाई जो संकेत चिन्हों के माध्यम से इसमें दिखाए जा रहे हैं। अधिवास को गाँव में अधिकांश खाली गरोड़ को छोड़ दें तो बाकी सारा इलाका ग्रामीण इलाका है। विभिन्न प्रकार के गांव में जो है हमारी जनसंख्या बसी हुई है। यहाँ पर जो है हम आप बड़े बड़े गांव में बागुदा बता देते हैं, बल्डिया इस्तुमरा, बल्डिया अमरा, सातखेड़ा, दखेड़ा, खड़ावदा, एरिया, पावटी, ये सारे गांव जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे ढेर सारे गांव उपलब्ध है और उन सारे गांव के अंदर जो है वहाँ की बस्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध है। अधिकांश कच्चे मकानों के बने हुए हैं और उन कच्चे मकानों की ढाल कवेलू वाली है। तीव्र ढाल वाली जो मकान बने हुए हैं वो तीव्र ढाल इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ इस समय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और उसको तीव्र ढाल से ही जो है उसको ढाल जो है छत का तीव्र बनाया जाता है। कवेलू वाली छतें होती है और उसमें जो है अर्जन यहाँ के जो है अधिवास का अर्जन किया जाता है। मानव अधिवास में अधिकांश गाँव में जो है बसावट प्रकट पाई जाती है। गांव में गलियां हैं, गुब्बारे हैं और विभिन्न प्रकार की जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पोजीशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या जो भी धर्म स्थल है वो भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। इसी के साथ साथ अन्य सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इस प्रकार से ये इस तरह से जो है इनकी व्याख्या की जाती है। धन्यवाद।